तो हेलो ट्रेडर्स, फिर से आ चुके हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करेंगे कल के लिए। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। कल का मार्केट कैसा रह सकता है। ये वीडियो ओनली फॉर मेरा एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, ना कि बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से है। आपका पैसा है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो बात करेंगे कल के लिए कि कल का व्यू क्या है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात कर लें कि आज जो है जेरोम पाउल साहब का कमेंट्री है, फेड का मीटिंग है। ठीक है, और 0.25% की रेट कट होने की संभावना है। लेकिन अगर रेट कट होता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत है। अगर इसी दौरान कमेंट्री में कुछ उल्टा सीधा बयानबाजी हो गई तो मान लीजिए रेट कट का फ़र्क मार्केट के ऊपर इसका असर दिखेगा। ठीक है, कमेंट्री अगर नेगेटिव रहा तो मार्केट गिर जाएगा। अगर कमेंट्री सही रहा प्लस रेट कट भी हुआ तो मान लीजिए मार्केट मूव देगा। ठीक है, अपसाइड मूव देगा। तो सबकी नज़र इसी पर टिकी हुई है। देखते हैं रात को क्या होता है। इसी दौरान हम ये भी चेक कर लेंगे कि FIDS की क्या एक्टिविटी थी आज की, और कल के सेशन में क्या इसका असर दिखेगा मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो हमें ट्रेड करना है और मैं चाहता हूं कि अगर मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर पाता हूं कंटिन्यूसली तो आप भी करें। ठीक है, तो बात करेंगे। मार्केट कमज़ोर है, मार्केट नेगेटिव है। ग्लोबली मार्केट की कहानी फ्लैट है। ठीक है, नेगेटिव टू फ्लैट है। ठीक है, ग्लोबली मार्केट की कहानी ये है और कोई ताज़ा खबर नहीं है। ताज़ा खबर यही है कि आज रेट कट के बारे में फेड की मीटिंग है जो USA में होता है। उसका क्या इफ़ेक्ट दिखता है रात को ही पता चल जाएगा। उसका इफ़ेक्ट पहले तो हमें क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिलेगा, और क्रिप्टो में मेरा अभी ट्रेड चल रहा है। ठीक है, और मैं वीडियो आजकल देरी इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं भाई थक जाता हूँ। दिन भर बैठे रहो ट्रेडिंग में तो इंसान कितना क्या करेगा। ठीक है, और इधर भी रहना पड़ता है। क्रिप्टो में भी ट्रेड है, मेरा चल रहा है। देखते हैं क्या होता है। तो बात कर लेंगे हम कल के लिए कि कल का व्यू क्या है मेरा। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ और वीडियो मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ा हो जाए। तो इससे पहले हम चेक कर लेंगे FIDS की क्या कहानी है। देख लेते हैं एक नज़र। देख लीजिए, मैं आ चुका हूँ। FIDS की डाटा क्या है। कैश में जो है 16 से 51 करोड़ की सेल कर दिया है FIDS वालों ने। लगातार सेलिंग आ रही है और DIs वाले बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं कर रखी है। 3752 करोड़ की ख़रीदारी कर रखी है ओनली। ठीक है, फ्यूचर में क्या कहानी है। फ्यूचर में कहानी है, देखिए यहाँ पे भी 1123 करोड़ की सेलिंग कर रखी है कौन, FIDS वालों ने, और ऑप्शन में 2426 करोड़ की ख़रीदारी कर रखी है। तो पॉसिबल है कि कल गैप डाउन ओपनिंग होगा, लेकिन ध्यान रखना एक रेंज में है मार्केट। निफ्टी 50 कोई सा भी इंडेक्स ले लीजिए, एक रेंज में है। कल हो सकता है बड़ा फॉल दिखे, पॉसिबल है। अगर कमेंट्री कुछ उल्टा सीधा बयानबाजी हो गई तो। मैं निफ्टी 50 के चार्ट पर हूँ और मैंने कल मार्क कर दिया था, और मैंने क्लियरली ये भी कह दिया था कि मार्केट का मूव दोनों तरफ रहेगा, और बिल्कुल था, देयर इज़ नो डाउट। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं अगला वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो मैं मार्क कर देता हूँ कल के लिए। कल क्या हो सकता है अगर होना है तो, अगर अच्छा न्यूज़ आए तो क्या हो सकता है वो भी बता देंगे। ठीक है, देखिए मैंने 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस बना दिया है। ठीक है, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो लग रहा है कि एक बॉटम बनाया है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बात करेंगे कि देखिए 25,725 यहाँ से अगर गिरावट आती है या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो 25,645 तक मार्केट दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको बाई की पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, कॉल नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ से गिरता है 25,516 या 25,500 यहाँ आता है तो यहाँ के लिए आपका एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि 25,645 पे आप कोई पोजीशन बनाएं बुलिश साइड के लिए। ठीक है,
और रेजिस्टेंस की बात करूं 25,791, इसको अगर तोड़ता है तो 25,851 तक जाएगा। हाँ, कहानी ठीक ठाक रही तो 25,945 तक भी दिख सकता है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं। सवाल यह है कि कमेंट्री क्या आती है, रेट कट कितना होता है, ठीक है। और ज़्यादातर टाइम कल मोस्टली टाइम ऐसा है कि साइडवेज रहेगा मार्केट, ध्यान रखना, मार्केट साइडवेज कल रहेगा। सेंसेक्स की एक्सपायरी है और मैं सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ, आप लोगों को पता है, कल मेरा दिन है समझ लो, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। चलो बैंक निफ्टी में देखते हैं। जो कहानी कल थी वो कहानी आज भी है। आज एक नया कहानी है, फेड की मीटिंग, ठीक है, और कुछ नहीं, बाकी सब जैसा था वैसा ही है। हाँ, एक सपोर्ट जोन पे मेरा जो मैं मार्क कर दिया था उसी में रुका हुआ है मार्केट। अब देखते हैं कि क्या भी है। वैसे तो मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग होने की संभावना पूरी है, ठीक है। तो बाइंग आएगी, कहाँ तक आएगी देख लेते हैं। मैं ये रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि क्या हो सकता है सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, सॉरी। कल मार्केट मूव देगा, ध्यान रखना, कल मार्केट मूव भी देगा, लेकिन साइडवेज रहने का संभावना 100% है, ठीक है। साइडवेज रहेगा कल मार्केट। देखिए फर्स्ट सपोर्ट रखा है 58,884, इसको जहाँ पे रुका हुआ है मार्केट समझ लो, ये तोड़ता है तो 58,700 तक दिख जाएगा। इसको भी तोड़ देता है तो 58,471 तक मार्केट पॉसिबल है कि दिख जाए कल, ठीक है। और मेरा व्यू पॉजिटिव कितना है, 59,016, इसको तोड़ता है तो 59,193 तक जाएगा। अगर कहानी ठीक ठाक रही, बात ठीक ठाक बन जाए तो 59,444 तक मार्केट जाएगा, ठीक है। इसी दौरान मार्केट काम करेगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कुछ हो। चलते हैं सेंसेक्स में। कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सेंसेक्स में हूँ, ठीक है। क्या होगा यहाँ का कहानी, यहाँ इसको, ये जो सपोर्ट था जिसको तोड़ दिया, इसको मैं रेजिस्टेंस कर देता हूँ, ठीक है। अब एक रेजिस्टेंस मैं रिमूव कर देता हूँ, कर दिया। एक सपोर्ट और लगेगा इसमें, मैं कर देता हूँ। देखिए मैं मार्क कर चुका हूँ 84,267 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, इसको तोड़ता है तो 84,040 तक मार्केट दिख जाएगा, ठीक है। देरी नहीं लगेगी इसमें आने में। इसको तोड़ता है तो 83,657 तक मार्केट आ जाएगी, यहाँ से फिर बाइंग आएगी, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात करूँ 84,596, इसको तोड़ता है तो 84,882 तक दिख जाएगा। अगर यहाँ इसको भी तोड़ देता है या सस्टेन करता है इसके ऊपर और दो बुलिश कैंडल बनती है तो 85,146 तक जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। और नीचे का जो सपोर्ट है, मैं फिर भी जो भी हो, चाहे कितना बड़ा न्यूज़ आ जाए, मैं कल फिर भी नेगेटिव ही हूँ, ठीक है। मौका नेगेटिव यानी कि 42 ही हूँ मैं कल के लिए भी, ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।